तितली उड़ी उड़ना सीखी, बस में चढ़ी पर सीट ना मिली। कुछ काम है? अपने नए पड़ोसी आए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? मैं तो कोई काम धंधा भी नहीं करता, दिन रात बस घर में पड़ा रहता हूँ। और ना ही हम लोग अमीर हैं जो किसी को पैसा उधार दे पाए, तो फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ, ये तो हमने पहले ही बता दिया उनको। मजाक कर रहा हूँ पापा, ऐसे थोड़ी किसी को कुछ भी बोल दोगे। और वो तो हमारे नए पड़ोसी है। ये सब सुन के उनको क्या ही इंप्रेशन पड़ा होगा मेरे बारे में। और आपको पता है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अब जब तक यहाँ पे रहेंगे मुझको नालायक और निठल्ला ही समझेंगे। पर बेटा, हमने तो सच ही बोला है। और मैंने उनको तेरे YouTube चैनल के बारे में भी बताया कि तू अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाता है और तेरे कुछ 1963 सब्सक्राइबर्स है, सॉरी सब्सक्राइबर्स ही YouTube फैमिली है। और आगे तू बिजनेस करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योर? अरे हाँ, वही 19-20 का तो फर्क है। तू एक सफल उद्योगपति बनना चाहता है। और ये सुन के वो एकदम इम्प्रेस हो गए, बोले तेरे से मिलना चाहते। चल चल फटाफट। मुझे नहीं मिलना किसी नए पड़ोसी से, अभी मन नहीं है मेरा। और एक मिनट, नए पड़ोसी ये कौन है? मतलब ये कब आए? अरे अपने पड़ोस में नहीं रहती क्या वो शिमला आंटी? बिमला? बिमला आंटी? अरे हाँ, 19-20 का तो फर्क है। बिमला आंटी। बिमला आंटी की जगह आए रहने? उनके पड़ोस में वो रहती थी ना, उर्वशी। रौतेला? खाट मारे, उर्वशी खाट मारे। अरे हाँ, अच्छा, तो उनकी जगह आए रहने? अरे नहीं। फिर? अरे तो तू पूरी बात तो सुन। अरे हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो उनके पड़ोस में काफी टाइम से जगह खाली थी, तो फाइनली वहाँ आए हैं रहने। वो कौन? हमारे नए पड़ोसी। पर अभी तो आपने बोला उर्वशी खाटमारे के पड़ोस में आए। हाँ, पड़ोस में उनके आए हैं। तो फिर वो हमारे नए पड़ोसी कैसे हुए? ऐसा उन्होंने बोला हमको कि वो हमारे नए पड़ोसी है, तो हमने मान लिया। और वैसे भी 19-20 का तो फर्क है? 19-20 का नहीं, 19-20 घर का फर्क है। और कोई भी ऐरा गैरा इंसान आपको कुछ भी बोलेगा और आप मान लोगे? अब इंसानियत की बात है बेटा। और वैसे भी आजकल इस कलयुग में कौन किसी और की भलाई के बारे में सोचता है। तुम मिलो उनसे एक बार, उनको पता चलेगा कितने सज्जन आदमी हैं वो। अरे जाने दो, अब नहीं मिलेंगे वो। क्यों? चले गए हैं वो। इतनी जल्दी चले भी गए? आजकल किसी इंसान का कुछ भरोसा नहीं है ना, कब कौन कैसे चले जाए कुछ पता ही नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। घर घर चले गए हैं वो अपने। और हाँ, मैंने पैसे भी दे दिए हैं उनको। अच्छा चलो, ये तो बढ़िया किया, अब सब ठीक हो जाएगा। उन पैसों से नया घर लेंगे। नया घर? पैसे दे दिए? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या भलाई करके गए हो हमारी? अरे बड़े अच्छे इंसान हैं। हम सब बात ही कर रहे थे तो मैंने बताया उनको कि हमारी एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, पालीवाल स्वीट्स। तो वो बोले कि क्या पालीवाल जी, कब तक आप ये छोटा मोटा धंधा करते रहोगे, जीवन भर अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला कि हाँ, बात तो एकदम सही है, लेकिन इससे ज़्यादा तो मैं और क्या ही कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं बेंगलोर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अब अपने तजुर्बे से लोगों को पैसे डबल करना सिखाता हूँ। और उन्होंने आपसे 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट मांगे होंगे और बोला होगा मैं इसके 5,000 कर दूंगा। अरे नहीं, हर्ष, 10,000 का मामूली इन्वेस्टमेंट और 2 दिन में 1 लाख, ऐसा बोला उन्होंने। और आपने दे भी दिए? हाँ, अगर कोई सामने से बेचारा मदद कर रहा है तो उसको मना थोड़ी ना करेंगे। अरे पापा मम्मी, अच्छा मुझको एक बात बताओ, क्या उसने आपसे कभी भी राजस्थानी में बात करी? हाँ, एक बार करी थी। गुजराती में? हाँ, उसमें भी करी थी। मराठी, हैदराबादी, बंगाली और कन्नड़ में भी? हाँ, इन सब में भी करी थी। हाँ, करी थी। काफ़ी अलग टाइप का ही स्वभाव था। हर थोड़ी थोड़ी देर में अलग बर्ताव करते थे और अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन बेटा, तुमको ये सब के बारे में कैसे पता? तुम तो मिले भी नहीं हो उनसे। अंकल जुपिटर? हाँ, यही बताया था उन्होंने। लेकिन तुमको कैसे पता? तुम्हारे सब्सक्राइबर थे क्या? ओह सॉरी, तुम्हारी YouTube फैमिली के हिस्सा थे क्या वो? हैं? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है पापा। अरे तुम रुक जाओ अभी। बेटा, क्या गड़बड़ हुई? गए आपके 10,000 रुपये पानी में। अरे चुप हो जाओ तुम 2 मिनट। और बेटा, क्या गड़बड़? कहाँ गए 10,000 रुपये? पापा मम्मी, अंकल जुपिटर काफी बड़े बिजनेसमैन थे बेंगलोर के। देखा, मैंने बोला था ना, सच बोल रहे हो। हाँ, अभी आगे सुनो।
वो बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उनका जो मेजोरिटी बिजनेस था वो फ्रॉड से चलता था। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? अरे ये बहुत बड़े फ्रॉडस्टर हैं। लोगों को और बैंक को कैसे ठगना है इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। और काफी समय तक वो लोगों के साथ और बैंक के साथ ऐसे ही फ्रॉड करते रहे, लेकिन फिर गलती से एक माफिया की नजर उन पे पड़ गई और फिर उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया उन पे पैसे लौटाने का, वो भी ब्याज के साथ, वरना वो इनकम टैक्स के सामने सारा चिट्ठा खोल देते उनका। तो उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे और अपना बिजनेस बेच के और बैंक से लोन लेके उनका पैसा चुकाया, लेकिन फिर जो उन्होंने बैंक से लोन लिया था वो चुकाने के पैसे थे नहीं उनके पास, तो उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। बेटा बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया, दिवालिया घोषित करना। हाँ, और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो गए, किसी को कुछ पता नहीं था उनके बारे में, लेकिन कुछ लोग बताते उनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, मतलब बहुव्यक्तित्व विकार, और इसी वजह से वो थोड़े थोड़े टाइम में एक अलग ही इंसान बन जाते और अलग अलग भाषा का प्रयोग करते। लेकिन तेको अगर इसके बारे में पता था तो पहले हमको बताया क्यों नहीं? मैंने तो आपको पहले ही बोला था, नालायक बच्चा पैदा कर दिया है हमने। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपको पैसे देने से पहले पूछना चाहिए था मुझे। ये सब इस आदमी की गलती है, हर किसी के बात में आ जाते। यूं नहीं घर में एक पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ा है, उससे पूछ लो। हाँ तो तुम भी तो वही थी, उसकी बातों में मुंडी हिला रही थी। तुमको इतनी समझ थी तो तुम पूछ लेती उसको। मेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो गया इस घर में। दिन भर इनके घर का काम करते रहो, फिर सुनने को भी मुझको ही पड़ता है। जिस दिन मैं चली गई ना, बस हो गया, बस रुक जाओ, अब मैं बात कर लूँ। लेकिन बेटा अब वो मेरे 1 लाख रुपए, आप तो बोल रहे थे 10,000 दिए। अरे हाँ, पर अब तक तो उसने उसके 1 लाख रुपए कर दिए होंगे ना, उसका क्या? उसका क्या? मेरे तो एल लग गए।